बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल राफियास रेसिपीज़। तो आज हम बना रहे हैं बीफ पाए, वो भी बिना ऑयल या घी के। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि ये कैसे बनते हैं। और ये एक गलत कंसेप्ट है कि इनको ज़्यादा देर भुना ना जाए तो इसमें से स्मेल नहीं जाती, लेकिन ये मैं आज आपको बताऊंगी कि ये बिना भुने, बिना ऑयल, बिना घी के किस तरह इतने मज़े के बनते हैं। तो क्योंकि इनमें पहले ही इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर हम इसके अंदर और भी ऑयल या घी डाल लेंगे तो ये बहुत ही अनहेल्दी हो जाएंगे। और जो इसके बेनिफिट्स हैं वो तो हमें मिलेंगे ही नहीं, बल्कि उल्टा हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि इनको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गाय के पाए ले लिए हैं तकरीबन 1.5 किलो, और उसको मैं साफ़ करने के लिए इसमें नमक ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। और इसमें हमने गरम खोलता हुआ पानी ऐड करना है, क्योंकि ये जब कसाब की दुकान से हम लाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इन पे डस्ट पड़ी होती है, ब्लड लगा होता है, ये इस पर कुछ बाल लगे होते हैं, तो उनको रिमूव करना ज़रूरी है। उसके लिए हम गर्म पानी में अगर इसको थोड़ी देर डिप करके रखेंगे और फिर इसको इस तरह से एक शार्प नाइफ से इस तरह साफ़ कर लेंगे तो ये सारी इसकी स्मेल और ये डस्ट हर चीज़ रिमूव हो जाएगी। और मैंने इसको 3 से 4 बार गर्म पानी में धो लिया है अच्छी तरह, और इसमें से बिल्कुल भी अब स्मेल नहीं आ रही। और अब हमने इसको एक बर्तन में डाल लिया है, और इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 2 लीटर पानी। और अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जो कि कुछ यूं हैं। 1.5 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून जीरा है, 1 टेबल स्पून नमक है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 7 से 8 लौंग हैं, और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और ये स्पाइसेस आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 मैंने ये कड़ी लीव्स ले लिए हैं। ये कड़ी लीव्स डालने से इसमें से बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाती है। और तकरीबन 3 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, और 1/2 कप मैंने इसमें लहसुन ले लिया है छील के। और आपने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड नहीं करना, आपने साबुत इस तरह के लहसुन ऐड करने हैं। और इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने अदरक का पेस्ट ऐड किया था। और अब हम इसको कवर करके 4 घंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे। मैं इसको वेट नहीं लगा रही, यहाँ पे तकरीबन 2 घंटे हो गए थे इसको पकते हुए, और ये पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया था, लेकिन ये अभी तक इतने अच्छे गले नहीं हैं। तो मैं ये जो मसाले इसके साबुत मैंने डाले थे, दालचीनी वगैरह, अब इसका तो कोई काम नहीं है क्योंकि इसके फ्लेवर तो पानी में निकल चुके हैं। मैं इनको रिमूव कर रही हूँ, और इसमें मज़ीद जो है ना पानी ऐड कर दिया मैंने। देखें अभी इसके ऊपर वो ऑयल नहीं आया जो कि इसके अंदर अपना ऑयल होता है, क्योंकि अभी ये बिल्कुल पके नहीं है अच्छी तरह से। 2 घंटे तकरीबन मज़ीद हो गए हैं। आपने दोबारा जब भी पानी इसमें ऐड करना है, गर्म पानी ऐड करना है, ठंडा पानी इसमें ऐड नहीं करना। ये देखें कितना उसने पाए ने अपना ही ऑयल रिलीज़ कर दिया हुआ है। पाए काफ़ी हद तक गल चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा टेंडर नहीं हुए हैं। अब मैं इसको मज़ीद आधा घंटा और रख दूँगी ताकि ये सूप थोड़ा और थिक हो जाए। अभी थोड़ा पतला लग रहा है, तो मज़ीद इसको पकने देंगे आधा घंटा, और इसको कवर करके रख दूँगी इस तरीके से आधा घंटा। अब इसको मज़ीद हमने पका लेना है। ये देखें अब ये इसका सूप भी थिक हो गया, और ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। और ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हड्डियों से ये सेपरेट होना शुरू हो गया है। इसका ये जो ऊपर जेलेटिन है ये बिल्कुल से अलग हो गया है कि इतने ये सॉफ्ट और टेंडर हो गए हैं। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अगर इस स्टेज पे अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और मैंने इसमें अब ज़ीरा और धनिया पाउडर मैंने ऐड कर दिया है इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए। अब हम इसको डिश आउट किया है मैंने। ये देखें कितने ही मज़े के और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही गले हुए अच्छे बने हैं। अगर आप इसको वेट लगा के कुकर में बनाते तो शायद ये इतने अच्छे ना बनते, क्योंकि पुराने ज़माने में लोग ऐसे ही इसको बनाते थे, बस रात को रख देते थे, सुबह तक स्लो आंच पे ये बनते रहते थे। और इसी तरीके से ये इनका अच्छे से सारा असर जो है हड्डियों का वो निकलता है सूप में। और
अब मैं खा के चेक करती हूँ कि ये कितना ही मज़े का और डिलीशियस लग रहा है। आप भी सर्दियों में ये बनाकर ज़रूर खाएं। बहुत ही मज़े के और टेस्टी बने हैं, बिल्कुल भी इनमें से स्मेल नहीं आ रही। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़े के बनते हैं इस तरह बनाने से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।